बच्चों ये है क्लास 11-12 के मैथ के सिलेबस का पार्ट 2। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 11th का सारा सिलेबस समझ लिया था और मैंने वहाँ भी यही बात कही थी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम लोग इसे 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। पहला पार्ट आप लोगों को मिल चुका होगा, आपने 11th का सिलेबस देख लिया होगा। अब 12th वाले बच्चों बहुत ध्यान से इस सिलेबस को समझेंगे, है ना। इसमें आपको 6 यूनिट मिलती हैं, ठीक है ना। कितनी यूनिट्स हैं बच्चों? 6 यूनिट्स हैं क्लास 12th में, ठीक। अब इन 6 यूनिट्स में से हम लोग सबसे पहले जो यूनिट पढ़ेंगे, जो यूनिट 1 है, उसका नाम है संबंध तथा फलन, ठीक है। संबंध तथा फलन ये यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर था शायद क्लास 11th में, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है फर्स्ट है या सेकंड, मैं भूल गया हूँ उस समय, ठीक है। संबंध तथा फलन ये एक चैप्टर था, इसमें पूरी यूनिट है। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? पहले तो संबंध तथा फलन के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 11 में पढ़कर क्या है, अब उससे थोड़ा सा अपडेट पढ़ लेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो भी कैसे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है। 10 नंबर का ये आता है, ठीक। ये आता है बच्चों 10 नंबर का। यूनिट 2 बीजगणित। बीजगणित अब आ जाएगी 15 नंबर की। सबसे पहले बच्चों हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स की आई, 11th में थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पर आके 15 नंबर की रहेगी यूनिट 2 बीजगणित। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? केवल 2 ही चैप्टर्स पढ़ेंगे, एक आव्यूह और दूसरा सारणिक का चैप्टर। थर्ड वाली यूनिट है आपकी कलन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने क्लास 11th वाले वीडियो में ये बात बच्चों बताई थी कि अगर वहाँ पर 7 नंबर समझ करके आपने कलन की यूनिट छोड़ दी तो क्लास 12th में हो सकता है आपको पछताना पड़े। क्यों पछताना पड़े? क्योंकि पूरे सिलेबस में अकेले कलन ही आपकी 44 मार्क्स की आ रही है, यानी कि 44% मार्क्स आपको कलन की यूनिट से ही मिल रहे हैं। कितने परसेंट बच्चों? 44%, क्योंकि पूरा पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का पेपर है ना। और 44% आपकी केवल कलन वाली यूनिट से ही आ रही है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो बच्चे नहीं चाहते कि मेरे 95% मार्क्स आए, नहीं चाहते अरे भैया हम तो बस ज़बरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं कि बस घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ लो बेटा, पास हो जाओ, इंटर कैसे भी हो जाए तुम्हारा, है 12th पास हो जाओ, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट गुरु मंत्र मेरा यही है कि केवल कलन की यूनिट पढ़ लें। सिर्फ एक यूनिट कलन की यूनिट पढ़ लें, 44 अंक आ जाएंगे। 44 अंक का मतलब कि उसकी सेकंड डिवीज़न बन गई मैथ में। अगर केवल सब्जेक्ट की बात करें तो सेकंड डिवीज़न आ गई। क्यों? क्योंकि 33 नंबर पे पास होता है, 33% मार्क्स आ जाए तभी तो आप सब्जेक्ट क्लियर कर पाओगे, और आपका 44% आ रहा है। अगर आपने कलन का एक भी सवाल नहीं छोड़ा तो ये कंडीशन है, अगर एक भी छोड़ दिया तो हो सकता है आपको पछताना पड़े भाई। इसीलिए फिलहाल मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा कोई भी रिस्क लो कि केवल एक ही यूनिट पढ़ करके जाओ। लेकिन हाँ ये है कि अगर जो बच्चे ये सोच रहे हो कि अरे सर क्या तैयार कर लें कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, तो भैया कलन वाली यूनिट तैयार कर लो। आपके 44 मार्क्स की आती है, मैं कह रहा हूँ 44 नहीं, आपके 30 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, और बाकी थोड़ा थोड़ा इन वाली यूनिट से पढ़ लोगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे 50% के आसपास तक। लेकिन भैया ऐसा ना कि मेरा काम 50% में नहीं चलेगा, और मुझे लगता है कि आप लोग भी 50% में बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। तो अगर आप भी खुश नहीं और मैं भी खुश नहीं तो मेरा पढ़ाना बेकार, आपका पढ़ना बेकार है। इसीलिए हम लोग सारी यूनिट्स की बात करेंगे और सारी यूनिट्स को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे 95+ मार्क्स आ सकें, है ना। हमें यही तो चाहिए, 95% से ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ बच्चों इतनी तैयारी करो कि 100% मार्क्स आ जाएं, है ना। खैर यूनिट 3 में हम लोग 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे सततता और अवकलनीयता, यानी कि कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी, है ना। डिफ्रेंशिएशन और कंटिन्यूटी वाला ये चैप्टर है। इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन को पढ़ेंगे। अवकलनों के अनुप्रयोग, इसमें हम लोग अब डिफ्रेंशिएशन के यूजेस को देखेंगे, है ना। फिर थर्ड आ जाता है समाकलन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समाकलन। मुझे लगता है कि ये 44 नंबर का पेपर है, इसमें से भी अगर सबसे ज़्यादा कुछ पूछा जाता होगा तो समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आधे आधे डिवाइड कर लो अगर 22-22 नंबर का भी, तब भी हर एक चैप्टर से 11-11 नंबर का आ रहा है ना। चारों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल मुझे समाकलन अच्छा लगता है इसलिए मैंने उस पर टिक लगा दिया। आपको जो अच्छा लगे आप तो पढ़ करके देखेंगे जो अच्छा लगेगा, है ना। तो 4 चैप्टर इसमें हैं, सततता और अवकलनीयता, अवकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग। अब आ जाते हैं इस तरफ, यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, है ना। यूनिट 4 है हमारी सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। ये 18 नंबर की आती है बच्चों। कितने मार्क्स की आती है? ये 18 नंबर की आती है।
लास्ट वाले में हम लोगों ने त्रिविमीय ज्यामिति का देखा था क्लास 11th में, है ना। इसमें हम लोगों को सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति मिल रही है। इसमें सबसे पहले हम लोग सदिश को पढ़ेंगे, यानी कि वेक्टर्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी वेक्टर, साइंस में भी वेक्टर। इसीलिए मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूँ कि फिजिक्स और मैथ आपस में शायद जुड़वा बहनें हैं, है ना, क्योंकि बिना मैथ के फिजिक्स नहीं चलने वाली है। और मैथ में इतना कुछ पढ़ लिया, यूज़ कहाँ करेंगे? डेली लाइफ में तो हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करेंगे नहीं, है ना। डेली लाइफ में हम लोग अवकलन करते फिरेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनका यूज़ कहाँ होता है? फिजिक्स में ही होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि फिजिक्स के बिना मैथ अधूरी है, और मैथ के बिना फिजिक्स तो है ही अधूरी, क्योंकि अगर मैथ नहीं आती तो फिजिक्स कहाँ से सॉल्व होगी। सेकेंड चैप्टर, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अगेन वही क्वेश्चन कि हम लोगों ने 11th में 3D पढ़ा, अब इसमें भी हम लोग 3D का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 3D शेप्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5, रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन में सिर्फ एक ही चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन का, और ये 5 नंबरों का आता है। ये भैया 5 नंबरों का आता है। और यूनिट 6 है प्रायिकता। हमेशा की तरह ये 8 नंबर की प्रायिकता, और अकेला चैप्टर प्रायिकता ही इसमें है। मज़ेदार चैप्टर, दोनों ही मज़ेदार। यूनिट 5 और यूनिट 6 पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। अब अगर इनका भी आप सबका टोटल करते हैं, जैसे कि 10 नंबर का ये, 15 का ये, अकेले 44 नंबर का हमारा कलन, 18 नंबर की हमारी 3D, और 5 नंबर का रैखिक प्रोग्रामन, 5 बन जाओ भाई, और 8 नंबरों का हमारी प्रायिकता, तो भी हमारा सम बनता है 100 मार्क्स का। ठीक, 100 मार्क्स का सम बनने के बाद में हमें इसमें से चाहिए प्लस 95% मार्क्स। और अगेन मैं वही बात बच्चों रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्लस 95% मांग रहे हैं तो क्या रैखिक प्रोग्रामन में आप 4 नंबर का भी नहीं करके आएंगे? तभी तो आपके 99% मार्क्स आएंगे। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, अगर मान लो आपने ये रैखिक प्रोग्रामन छोड़ भी दिया तब भी आपके 95% मार्क्स आएंगे। लेकिन ये 95% मार्क्स कब आएंगे? जब आप बाकी की सारी 5 यूनिट्स, एक यूनिट छोड़ दिया, 5 यूनिट बची, इन 5 यूनिट में जब आपके फुल मार्क्स आएंगे तभी तो आप 95% ला पाएंगे। और भगवान ना करे अगर आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर गलत हो गया, फिर आपके 95% कहाँ से आएंगे? इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ यूनिट सारी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को सारी यूनिट्स पढ़नी है ना। इसीलिए हम लोग रैखिक प्रोग्रामन को भी ड्रॉप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसमें केवल 5 नंबर का ही है, क्या करेंगे पढ़ के, क्या पता यही 5 नंबर हमें 95% से आगे बढ़ा दें, है ना। और फिर तो आप लोग ये बात जानते ही हैं जिन लोगों ने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया है कि एक एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो भैया। एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है बच्चों, है ना। जिन लोगों ने हाई स्कूल में एग्ज़ाम दिया है उन्हें मालूम होगा कि एक नंबर से किसी की फर्स्ट डिवीज़न रुक रही होगी, या हो सकता है एक नंबर से कोई स्कूल में टॉप करने से रह रहा हो। इसीलिए मेरे लिए तो ये, मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि बच्चों सारे ही यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक भी यूनिट को ड्रॉप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। आज हम लोगों की मैथ के सिलेबस की क्लास ख़त्म हो गई, फिज़िक्स का सिलेबस भी हम लोग किसी दिन ऐसे ही समझ लेंगे, और आगे की क्लासेस को अपना फिर बहुत ही जल्द कंटिन्यू करेंगे, और एक नए जोश के साथ में आप लोग पढ़ने आए बच्चों, है ना। मुझे भी पढ़ाते हुए मज़ा आएगा, आप लोगों को भी पढ़ते हुए मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।